आपने याचिका की थी इस मसले पर, जिसको फिर हाई कोर्ट से होता हुआ सुप्रीम कोर्ट तक गया और उस पर एक निर्णय आया देश की सबसे बड़ी अदालत की। जी सर। आपकी मुख्य आपत्तियां क्या हैं? सर हमारी आपत्ति ये थी कि क्वालिटी एजुकेशन दी जाए। ये मुद्दा रोजगार का नहीं है, ये मुद्दा रोजगार का बनाया जा रहा है। ये मुद्दा उन नन्हे मुन्ने बच्चों का है जो 40 या 50 करोड़ देश के अंदर गरीब बच्चे जो स्कूलों में जाते हैं, प्राइमरी स्कूलों में, उन बच्चों को क्या क्वालिटी एजुकेशन लेने का अधिकार नहीं है? क्या उनको प्रशिक्षित शिक्षक पढ़ाएंगे? हमारा मुद्दा रोजगार का नहीं है, ये मुद्दा है एजुकेशन देने का। देश भर के विद्यार्थियों को एजुकेशन, बच्चों को, नन्हे मुन्ने बच्चों को एजुकेशन प्रशिक्षित शिक्षकों से मिले। जो सरकारी स्कूलें हैं उनमें एक प्रशिक्षित शिक्षक जाएगा। आप एजुकेशन प्रशिक्षित तो शिक्षकों को बाद में कर रहे हैं, पहले आप उनको टीचर बना रहे हैं। उन नन्हे मुन्ने बच्चों की क्या गलती है? उनका खामियाजा कौन देखेगा? उनकी आवाज कौन उठाएगा? कोर्ट ने, मैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस संज्ञान लिया कि वो किस बात का टीचर लगा रहे हैं जो प्रशिक्षित ही नहीं है। लेकिन मुकेश जी, एक सवाल खड़ा होता है, जो स्कूल चलाती है सरकारें, स्कूल चलाती है, कोर्ट तो चलाते नहीं स्कूल, ठीक, सरकारें ही चलाती है, वही पाठ्यक्रम बनाती है, टीचर कौन हो नहीं हो इसके नियम कायदे भी सरकारें बनाएंगी और वही बनाती है, ठीक। ये ऐसा तो हुआ नहीं कि ये बीएड वाले अपने मन से कोई नोटिफिकेशन जारी कर दिए और जबरिया घुस गए, ऐसा तो हो नहीं सकता। बात सुनो पहले भाई, बात सुनो, ऐसे बहुत तेजी में नहीं भागो, धीरे धीरे, ठीक। जबरिया तो कोई घुस नहीं सकता, ऐसा तो देश में भी अराजकता है नहीं, बोले ना हम भी आएंगे, ऐसा तो संभव नहीं। क्या सरकार ने नियम बनाया, गजट किया, क्यों किया? आज जो कहा जा रहा है कि वो अनर्थ था, तो मैं सिर्फ, मेरा प्रश्न ये है कि मेरे लिए दोनों समान, चाहे बीएड का हो चाहे बीटीसी का हो, मेरे घर के दो लड़के, लेकिन मेरा प्रश्न ये, जिन विद्वानों ने ये नोटिफिकेशन बनाया था वो कहां है? भंग खा के बनाया था? मेरा ये, उसमें सत्यम पाठक की गलती क्या? मैं ये समझना चाह रहा हूं। जी सर, मैं बताता हूँ इसमें हमारी क्या गलती है जो हमने 2010 का नोटिफिकेशन देखकर 13 साल तक हमने तैयारी की। नहीं 2010 का नोटिफिकेशन देखकर हमने तैयारी की है, हमारी इसमें क्या गलती है? बताइए, बीएसटीसी वालों की क्या गलती है, बीटीसी वालों की क्या गलती है? नहीं, मेरा प्रश्न आप समझे, इन्होंने 2010 का नोटिफिकेशन देखकर तैयारी की है, हमारे साथ अन्याय हो रहा है। इनके पास तो टीजीटी ऑप्शन है, लेवल 2 का ऑप्शन है, पीजीटी का ऑप्शन है, सारे ऑप्शन है। रुक जाओ। समस्या यही है, एक कह रहा है कि हमने 2010 का मान के कदम आगे बढ़ा दिया, दूसरा कह रहा 18 का मान के बढ़ा दिया। नोटिफिकेशन तो दोनों सरकार के हैं, ना बीटीसी वाले अपना नोटिफिकेशन घर से लिख के ला सकते, ना बीएड वाले। तो मैं पूछ रहा हूं, आज लड़ने के लिए आप दोनों को सड़क पर छोड़ दिया और नोटिफिकेशन बनाने वाले एसी में बैठे, आप संघर्ष करो यहाँ, क्या? जी सर, और हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है मुकेश रॉयल, ठीक है ना? कोई संविधान पीठ का फैसला तो है नहीं। अभी रिव्यू पिटीशन चली जाए सुप्रीम कोर्ट में तो सुप्रीम कोर्ट सुनेगा ना? क्या सुनेगा ना? सुनेगा, फिर कीजिए ना, तब तक आप लोग लड़ते रहो और सरकारें आनंद बांसुरी बजाएंगी चैन की, क्या? वो कहेंगे अभी तो लड़ाई चल रही, भर्ती खाएगी, पहले लड़ाई निपटे तो भर्ती दे, तो आप भी लड़ो, ये भी लड़ो, सरकार। खैर कपीश जी, मैं ये बात नहीं समझ पाता, ये बात मैंने शिक्षा मित्रों के समय भी उठाई थी, आज फिर कहता हूं, क्या? मैं इसलिए इन लोगों के साथ खड़ा होता हूं, शिक्षा है, शिक्षा मित्र हो उत्तर प्रदेश में, ठीक। कोई जबरदस्ती तो अपने आप गया नहीं कि स्कूल का दरवाजे में लात मारी घुस गया, बोले आज से हम शिक्षा मित्र हैं, ऐसा तो हुआ नहीं। कल्याण सिंह जी के समय में एक राजज्ञा जारी हुई, एक व्यवस्था के तहत लड़के चुने गए, ठीक। बाद में हुआ पात्र हो, अपात्र हो, कुपात्र हो, सुपात्र हो, होते होते मुकदमा चलते चलते सुप्रीम कोर्ट में पता ही क्या फैसला आया, ठीक। अधर में छूट गए 1,42,072 आज तक वो दंश झेल रहे हैं, वो 10,000 रुपया महीना का, और पहले तो 3,000 था, ठीक ना? 3,000 रुपया महीने में। जो सरकारें थी वो तो वोट लेके निकल लेती पार्टियां, क्या? गरीब का बच्चा सड़क पर आ जाता है। आज वो लड़ाई हो गई, 10 वाला नोटिफिकेशन भी आईएएस लोगों ने बनाया, क्या? और खादी पहनने वालों ने उस पर मोहर लगाई देश
बनने लगा ही ना। 18 वाला भी उन्हीं लोगों ने बनाया, एसी में बैठने वालों ने। बच्चे सड़क पर आ गए, सरकारें आनंद में है पूरे देश में। क्या ये तो विश्वासघात जैसी स्थिति है कपिल जी। अमिताभ जी, सबसे पहली चीज तो आज मैं पूरे उसमें देख रहा हूं अकेले, मैं आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मर्म स्पर्शी चीजों को उठाया है। क्योंकि ये सब, ये जो भी लोग बैठे हुए हैं चाहे धरने पे या हमारे जो मुकेश जी हैं, सब हमारे परिवार के बच्चे हैं। और इसमें बिल्कुल मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि ये दोनों ही पुत्र हैं और दोनों पुत्र में इंसाफ की तलाश है और पिता का रोल इसमें सरकार को निभाना है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपको याद होना चाहिए कि कल्याण सिंह जी के शासन के पहले भी प्राथमिक शिक्षक अपॉइंट होते थे और जो है बकायदा विद्यालय चला करते थे। और शायद आप उस एज में रहे होंगे जब आपके प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक ना तो बीएड करते होंगे ना बीटीसी करते ना कुछ नहीं करते थे ना। और उस समय भी आप देखिए राजेंद्र बाबू जैसे लोग, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जैसे लोग उसी और मुंशी प्रेमचंद चंद्र जैसे लोग जो हैं उसी विद्यालयों के प्रोडक्ट रहे और निकले और बहुत प्रखरता से भारत को निखारा और अपनी प्रतिभा को। तो मैं तो एक चीज समझता हूं कि आगे आने वाले समय में इन चयन प्रक्रियाओं को बनाया भी इसलिए गया कि कितने लोगों को एक साथ नौकरी दे दी जाएगी, क्योंकि आबादी बढ़ती चली गई। लेकिन इसमें आगे चल के जैसे कल्याण सिंह जी ने एक व्यवस्था दी थी, उसमें मुझे जहां तक याद आता है कि शब्दावली का प्रयोग किया जाता था विशिष्ट बीटीसी का कोर्स। उसमें बीएड वालों को विशिष्ट बीटीसी का कोर्स करा देते थे। अपॉइंट करने के बाद वो अपने ट्रेनिंग सेंटर में 3 महीने की कुछ ट्रेनिंग देते थे और जो बच्चे पास होते तो परमानेंट हो जाते थे। और बहुत अच्छी तरीके से मैं उनमें से तमाम ऐसे लोगों को जानता हूं व्यक्तिगत रूप से कि जो बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, जिन्होंने ना जाने कितने बच्चों का जो है संस्कार भी बनाया है और उनको शिक्षक भी बनाया है। ठीक बात। मैं व्यक्तिगत रूप से इसलिए कह रहा हूँ, मेरे परिवार में भी मेरी बहन है, उनमें आई थी और मैं उनके साथ के तमाम टीचर्स को जानता हूँ, उनकी क्वालिटीज को जानता हूँ। बीएड करने वाला जो क्षमता रखता है जो छात्र, उसकी क्वालिटी को कम नहीं आंका जा सकता है बीटीसी से। लेकिन बीटीसी की भी क्वालिटी को आंका इसलिए जाएगा कि उनको विशेष तरीके से बच्चों की मनोवृत्ति के हिसाब से उनको शिक्षा दी जाए, ये उनमें एक स्पेशल टैलेंट पैदा किया जाए। बात इस चीज की है कि आज अगर याचिकाकर्ता गए और सुप्रीम कोर्ट ने पत्रावली पे जो भी चीजें आई होंगी उनका परिशीलन करने के बाद एक आदेश दिया, वो जजमेंट गलत नहीं है। लेकिन ये सरकार का गजट गलत है जिस तरीके से आपने 2018 में किया या 2010 में किया। उसका परिणाम आज हमारे बच्चे भोग रहे हैं। और आज भी मैं कहता हूं कि कम से कम सरकार को इस बात पे समुचित रूप से सोचना चाहिए और एक ब्रिज कोर्स जिसका कि नॉलेज आपने बताया है वो सरकार स्वयं संज्ञानित ले, इन बच्चों को भी ले। और मैं तो ये कहता हूं कि समायोजन होना चाहिए, बिल्ली में बंदर नहीं बनना चाहिए सरकार को कि 2 बिल्लियों की लड़ाई में मैं अवधेश जी के पास चलूंगा। एक बात जरूर कहूं, उसी भारत के सरकारी प्राइमरी स्कूल के युग से मैं पढ़ के आया जहां ईटीसी, बीटीसी, बीएड, डीएलडी, पीटीसी जितने तरह के कोर्स कुछ नहीं होता था देश में। क्या समझ रहे भैया? मुकेश राय जी और पाठक जी अपना टाट बोरा लेके जाता था, बस्ता लेके जाता था। क्या ईएलटी पीएलटी नहीं था ये दुनिया का बातें। अब ये ज्यादा हो गया और बाकी संघर्ष ज्यादा हो गया, तब संघर्ष नहीं था। और ठीक कहा कपिल श्रीवास्तव ने, देश ने जितनी बड़ी प्रतिभाएं, महान प्रतिभाएं उस समय दी, आज तो पैदा नहीं हो रही मित्र। क्या आज कोर्स ज्यादा हो गए लेकिन अध्यापक और छात्र का रिश्ता कमजोर हो गया। समझ रहे थे मेरी बात? क्योंकि अध्यापक का भी समय मुकदमेबाजी में जा रहा है, सरकारों ने ऐसा पेच फंसा दिया। क्या भाई महीने में 15 दिन छुट्टी लेके तो मुकेश राय को, सत्यम पाठक को मुकदमेबाजी करनी है, वकील साहब के बस्ते में जाना ही है। हमारे दौर में किसी टीचर का कचहरी से कोई वास्ता नहीं था। खैर अवधेश जी, एक बेसिक सवाल मैं खड़ा करता हूं कि
सरकार ने राजाज्ञा निकाली कि बीएड वाले एलिजिबल होंगे। ठीक है, सरकार का विवेक है राजाज्ञा निकालने का, और मैं कोई कोर्ट उसके राजाज्ञा निकालने के अधिकार पर तो प्रश्न नहीं लगा सकती। सरकार चुनी इसलिए जाती है, क्या कोर्ट खारिज कर दे उसको अधिकार है, लेकिन सरकार को फिर अधिकार है राजाज्ञा निकालने का। खैर, उसमें कहा गया कि नियुक्ति के 2 साल के भीतर ब्रिज कोर्स कराएंगे। क्या इंक्लूडिंग उत्तर प्रदेश देश के किसी राज्य ने ब्रिज कोर्स का भी नहीं दिमाग में लाया, कोई राज्य। उस दिन जब मैंने ये विषय उठाया तो बंगाल में कार्रवाई शुरू हुई, उत्तर प्रदेश में अभी भी वहां जू नहीं रहेंगी पूरी। अधिकारी क्या कर रहे हैं भाई? जब लिखा था कि बीएड के लोग प्राइमरी में आएंगे तो ब्रिज कोर्स करेंगे, ब्रिज कोर्स कहां है? कश्मीर से कन्याकुमारी, असम से गुजरात तक किसी सूबे में हो तो बता दो। और इसकी सजा ये बच्चे भुगते, और सरकारों ने लड़ने के लिए छोड़ दिया। बोले बीटीसी वाले हो, बोले तुम इस पाले में खड़े हो जाओ, बोले तुम बीएड वाले, बोले इधर से हो जाओ और कबड्डी शुरू करो। क्या अवधेश जी, ये सवाल तो उठना, जिम्मेदारी तय होनी चाहिए ना। बेसिक शिक्षा के विभाग सारे राज्यों में जो हैं, उनने किसी ने इस नियम का पालन क्यों नहीं किया कि इनको ब्रिज कोर्स करा दिया होता? अगर ब्रिज कोर्स हो गया होता तो हो सकता था सुप्रीम कोर्ट में स्थिति दूसरी होती। जो बात कपीश बाबू कह रहे हैं उसी को मैं सहमति देता हूं। अदालत के पास तो फाइल पर जो पहुंचता है वो उतने पर निर्णय करता है। अवधेश जी, देखिए अमिताभ जी, जैसा कि आपने शुरू में कहा था कि सब अपने परिवार के, चाहे बीपीसी का छात्र छात्रा हो या फिर बीएड का छात्र छात्रा हो, ये बात शुरू में आपने कहा था। उसी प्रकार से देखिए, सरकार जो है हमारे केंद्र में सरकार है और उत्तर प्रदेश की सरकार जो है, दोनों ही सरकारें अपने बीएड के छात्र छात्राओं के प्रति जितने संवेदनशील है, उतने ही बीटीसी छात्र छात्राओं के साथ संवेदनशील। अब आप ये बताइए, 2018 में नोटिफिकेशन निकलता है, ठीक है, बीएड के छात्रों के समर्थन में आता है। अब उसको रोकने का काम कौन करता है? राजस्थान में चल रही कांग्रेस सरकार। वो राजस्थान हाईकोर्ट पहुंच जाती है रोकने के लिए, नहीं बीएड छात्र छात्रा इसके लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद बीएड के छात्र पहुंच जाते हैं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में फैसला सुनाता है 11 अगस्त को। ठीक है, अब मुझे आप ये बताइए, यहाँ पे 3 महानुभाव बैठे हैं, सत्यम पाठक, मुकेश और कपिल श्रीवास्तव जी। फैसला सुनाता है माननीय न्यायालय। अच्छा, बीएड को रोकने का काम करता है, बीएड के छात्र छात्राओं को प्राइमरी में रोकने का काम करती है कांग्रेस सरकार राजस्थान की। अब इसमें भाजपा का क्या रोल है? इसमें जो सरकार को जो कोस रहे हैं, मैंने कई दिन से देख रहा हूँ, केंद्र सरकार, यूपी सरकार। आप मुझे बताइए, क्या माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि बीएड वालों को अलग कर दिया जाए प्राइमरी से? क्या योगी जी ने कहा है ऐसा? नहीं ना, ये तो माननीय न्यायालय ने फैसला सुनाया मान्यवर। इसमें सरकार का कहाँ रोल आता है? सरकार ने तो उनका हित किया था 2018 में नोटिफिकेशन निकाल के कि हमारा कोई भी छात्र जो है बीएड के जो मायूस है वो मायूस ना हो और ना ही बीटीसी के हो, दोनों को बराबर हक मिले। अब क्या करें अवधेश जी, अब क्या करें सो बताओ। मैं उसी पर आ रहा हूँ अमिताभ जी, उसी पर आ रहा हूँ। किसी घर में मैंने पहले ही बताया था, यदि किसी पिता के 2 बच्चे होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, अगर 2 बच्चे होते हैं, कोई चीज में बाहर से लाता है वो पिता अगर, तो वो बराबर मात्रा में देता है। अगर किसी में कमी पड़ती है तो उसको कहता है बेटा रुक जा, मैं कल को तुझे इससे ज्यादा ला के दूंगा, लेकिन थोड़ा धैर्य रख। अब ये तो है नहीं कि वो बच्चा उसके खिलाफ विरोध करना शुरू कर देगा अपने पिता के खिलाफ। बताइए आप, बड़े बड़े बुद्धिजीवी बैठे हैं। अभी प्रवक्ता जी कह रहे थे सपा के, बहुत बड़ा ज्ञान दे रहे थे सपा के लिए। ये वही सरकार है जिसने युवाओं को आपस में लड़ाया, जाति धर्म के आधार पर लाठी डंडे बरसाए गए सपा की सरकार में। आज सपा के प्रवक्ता ज्ञान बांटने बैठे टीवी भारतवर्ष पर, कितनी अच्छी बात है। आप कर्तव्यों से भाग रहे हैं और दूसरे को आप बता रहे हैं 2010 में जो राजाज्ञा लाई थी उसको आपने क्यों नहीं बदला? शिक्षा मित्र के बाद अनुदेशों को का पैसा क्यों रोक रखा है? 9,000 रुपए दे रहे हैं और आप अनुदेशकों ने आत्महत्याएं कर ली और सुप्रीम कोर्ट के लाठी पकड़ाए गए। आप ये ज्ञान बांटने बैठे हैं, अपने बच्चे आइए
दोनों लोग रुकिए। आप बंदर बन के भाई ठीक है, दोनों लोग रुकिए। मैं तो एक बुनियादी बात जानता हूं, जो बात अवधेश जी ने कही उसमें मैं एक संशोधन देना चाहता हूं। सबको मालूम है फैसला अदालत का है, ठीक, और अदालत भी सुओ मोटो फैसला नहीं देती। कोई याचिका गई, अदालत का कर्तव्य है कि उस पर अपने विवेक से निर्णय दे, वहां कोई झंझट नहीं। लेकिन मैं बिना गूगल देखे 100 उदाहरण दे सकता हूं एक सांस में। जब अदालतों ने फाइल के आधार पर निर्णय दिए, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकारों ने उसका विकल्प लाके जनता को दे दिया। 100 उदाहरण गिना सकता हूं। सरकारें ये कह के नहीं किनारे हो गई कि अब हम क्या करें, हमने किया है क्या जो हमारी जान को आ रहे हो, जाओ खेलो जाके। ये नहीं कह सकती सरकारें, हमने चुना है। कोई सरकार नहीं कह रही भाई जब तमिलनाडु में जल्लीकट्टू क्या है वो सांड का खेल, उसके लिए सरकार बीच में आ सकती है। तो ये तो जिंदा चलते फिरते नौजवानों की जिंदगी का मसला है। सबरीमाला में मंदिर में महिलाएं उन विशेष दिनों में जाए कि नहीं जाए, इसके लिए सरकार आई थी बीच में कि नहीं आई थी? अदालत के आदेश को पलटा था कि नहीं पलटा था? बताइए। तो ये जो 1 करोड़ लोग हैं, इनसे कहते भाई तुम अपना अपना देखो यार, जाओ अपना अपना देखो। ऐसा तो नहीं हो सकता। नहीं है, इसमें क्या है, धैर्य रखने की आवश्यकता है। माननीय न्यायालय ने अगर फैसला सुनाया है, थोड़ा धैर्य रखिए। अब आप धरना प्रदर्शन करके क्या दिखाना चाह रहे हैं बताइए आप? अरे बातचीत करिए, बातचीत करने से ही मसले सुलझाए जाते हैं। अब ये धरना प्रदर्शन तो एक राजनीति है, सत्यम पाठक हमारे पास आ रहे हैं। बीजेपी कह रही है भाई धरना प्रदर्शन नहीं, बातचीत करिए। बीजेपी के प्रवक्ता है, आप इनसे पूछिए कब किससे बात करनी है और बात करिए। ठीक है, मैं सर सारे सवालों का जवाब दूंगा। सबसे पहले यहाँ पर बीटीसी के एक भाई बैठे हैं, वो कह रहे थे कि सर बीएड डिग्री धारक नौनिहालों को पढ़ाने के लिए योग्य नहीं है क्योंकि इनको चाइल्ड पेडोलॉजी नहीं आती। एक चीज यहाँ पर बड़ी क्लियरली बता देना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश में एक परीक्षा होती है यूपी टेट, और उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट में एक परीक्षा होती है सीटेट। वो टेस्ट होता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी का। सीडीपी की क्लासेस लेकर के बच्चा अगर सीडीपी जानता नहीं तो उस एग्जाम को उत्तीर्ण ही नहीं कर सकता। तो जब बच्चा एग्जाम उत्तीर्ण कर लेता है तभी वो ये माना जाता है कि वो निहालों को पढ़ा सकता है। तो अगर सीटेट एक मानक है कि सीटेट पास कर लेंगे तो बीएड डिग्री धारक प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए बच्चों को पढ़ाने के लिए योग्य है, तो बच्चे जो सीटेट पास है वो पूरी तरीके से योग्य है, पहली चीज। दूसरी महत्वपूर्ण चीज, अभी अवधेश जी ने बड़ी अच्छी बात कही और बात ये कही कि बात धरना प्रदर्शन करके दिखाना क्या चाहते हैं। धरना प्रदर्शन अगर नहीं हो तो सर प्रयागराज में धरना प्रदर्शन हो रहा है, सरकार की तरफ से कोई साझा बयान ये जारी हुआ कि बीएड डिग्री धारकों को हम रखेंगे। अवधेश जी क्या लिखित तौर पर इस चीज की जानकारी आज के ऊपर दे देंगे कि बीएड डिग्री धारक प्राथमिक शिक्षक भर्ती में रखेंगे और जो ये बयान जारी और सरकार द्वारा जल्दी से जल्दी अध्यादेश में लाने के खिलाफ हम सरकार से मांग करने का करेगा। तो मैं हाथ माननीय सरकार अगर ऐसे ही हमें सुनेगी तो हमें सड़कों पर नहीं उतरना पड़ता। दूसरी चीज ये है, सुप्रीम कोर्ट से आदेश आया है तो हम आप ही से तो मांग कर सकते हैं कि डिग्री धारकों के लिए अध्यादेश आइए। अगर आप ये कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार इसलिए पढ़ा। एक बार रुकिए, सत्यम रुकिए, आप रुकिए। मैं मुकेश रॉयल के पास एक दूसरा सवाल लेके जाऊं, उससे पहले एक बात और कहता हूं, ताकि मेरी कोशिश है ये तपिश कम हो, ये कटुता कम हो। जब नौजवान वैसे ही संकट में हो, कितनी भर्तियां देश भर में आ रही हैं हमको पता है, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है, और टीजीटी पीजीटी की कितनी भर्ती निकल रही है ये भी हमको पता है। हम पिछले 15 साल से इन विषयों को बहुत गौर से देख रहे हैं, इनके लिए संघर्ष भी कर रहे हैं। बहुत सारी सरकारें हमसे इस बात को लेकर खपा रही हैं।